ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। धर्म कांटे पर अधर्म कैसे चल रहा है वो लगातार ऑडियो हमने आपको सुनाया, और जिस तरह से लगातार आपको बता रहे हैं ओवरलोडिंग से लेकर इन सारी चीजों पर इंडिया न्यूज हर एक चीज पर तहकीकात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास मैं आना चाहूंगा। अयोध्या से हमारे संवाददाता आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे इसमें रेट तय किए जाते हैं, कैसे इस पूरे मामले को धर्म कांटे पर अधर्म हो रहा है। यानी ये सब चीजें समझने के लिए रात के सन्नाटे में पैसों का खेल होता है। हमारे साथ संवाददाता अयोध्या में बने हुए हैं इस वक्त। मैं आना चाहूंगा राघवेंद्र शुक्ला आपके पास, और आपसे समझना चाहूंगा जिस तरह से ऑडियो सामने आया और हमने सुनाया इंडिया न्यूज पर, उसमें साफ ये तय हो रहा है कि कैसे ये खेल होता है। क्या जानकारी है आपके पास? निश्चित तौर पर जिस तरह आरटीओ विभाग राजस्व की वसूली यानी सरकार के कंधे में कंधा मिलाकर विकास की परियोजनाओं में राजस्व की वसूली करते हुए एक बड़ा सहयोग करने का काम करता है, आरटीओ विभाग है, आबकारी विभाग है, इन्हें कहीं ना कहीं कमाऊ पूत कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से नजारा देखने को मिलता है, चाहे वह सड़कों का डिस्टरबेंस देखने को मिल रहा हो, पॉल्यूशन देख रहे हो, या तमाम सारी एक्सीडेंट की वारदातें हो रही, इनकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आज आरटीओ विभाग के ऊपर जो है दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पर आज अभी इंडिया न्यूज के दर्शकों ने एक ऑडियो सुना। ऑडियो में साफ तौर पर 3500 रुपए एक डीसीएम गाड़ी का प्रति माह की यानी एंट्री फीस बताई जा रही है, 5500 रुपए 10 चक्के की फीस बताई जा रही है। और इससे पहले भी मैंने खुफिया कैमरे के माध्यम से मैंने बात की थी, वहां के जो एजेंट हैं उनसे बात की थी, तो उन्होंने हर गाड़ियों का एक टैरिफ प्लान रखा, और अगर वह भुगतान आरटीओ के कर्मचारी तक पहुंचा दिया जाता है तो उन गाड़ियों को कोई नहीं रोकेगा। यानी यूं कहें कि एक प्रकार का उन्हें परमिट दे दिया जाएगा, एक प्रकार की उन्हें सुविधा दे दी जाएगी कि वह नेशनल हाईवे को चीरते हुए, रोडों को दबाते हुए और फर्राटे भरते हुए वह जा सकते हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। हर विभाग जिस तरह से जो है चौकन्ना होता है, आरटीओ विभाग कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग गाड़ियों को देखता तो जरूर है, लेकिन उन गाड़ी मालिकों से, उन चालकों से मोटी साठगांठ करते हैं और उन्हें एंट्री के नाम पर हर माह मोटी रकम देने की बात कहकर उनका गाड़ी का नंबर, उनका नाम, मोबाइल नंबर नोट कर लेते हैं। उन्हें बताते हैं कि तुम्हें कब कितने बजे निकलना है, किस टोल से निकलना है और किस रास्ते से निकलना है, जहां पर हम और हमारे साहब चेकिंग करते नहीं दिखाई देंगे। कुल मिलाकर बात साफ है। बिल्कुल राघवेंद्र, तो बात साफ है कि कहीं ना कहीं खेल तो चल रहा है, कोई ना कोई प्लान तो कर रहा है, और ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि बड़ा खेल हो रहा है, जिसकी वजह से ये साफ दर्शाया गया है कि ये ओवरलोडिंग हो रही है। और कौन इसका जिम्मेदार है ये समझने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये मिली भगत का खेल चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो सड़क हैं उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। जो लगातार परिवहन विभाग है उसको कहीं ना कहीं घाटे की तरफ पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, हर मिनट करीब 25 से 30 गाड़ियां ओवरलोड निकल रही हैं। बसों की अगर बात की जाए तो गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ होते हुए दिल्ली तक की यात्रा करने वाली जो बसें हैं, डबल डेकर बसें हैं, उन सब का एक टैरिफ प्लान किया गया है कि 6000 रुपए प्रतिमाह आरटीओ विभाग लेगा, 2000 रुपए प्रतिमाह ट्रैफिक पुलिस के लोग लेंगे, इसके अलावा जो नगर निगम से निकलने वाली गाड़ियां हैं वो अलग लेंगे। तो कुल मिलाकर एक सिंडिकेट है जिसका पूरा एक टैरिफ तय है कि जो बसें हैं पूरा टैरिफ तय किया गया। हमारे साथ नरेंद्र यादव भी हैं, लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो टैरिफ प्लान किया गया है, पूरा प्लानिंग चल रही है और प्लानिंग के तहत ये खेल चल रहा है। लखनऊ में क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, परिवहन विभाग की मिली भगत से हजारों करोड़ रुपए के राजस्व की चोरी हो रही। मामला ऐसे ही समझा जा सकता है कि जब एक ट्रक अपने मानक से 3 गुना माल लेकर आती है तो उस खनिज की रॉयल्टी भी 3 गुना होनी चाहिए, लेकिन 6-7 हजार रुपए की रॉयल्टी ले करके और कम बड़ा खेल नरेंद्र ये चल रहा है। आपके पास और भी लोग हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता बांदा से आमिर बने हुए। आमिर, आपके पास मैं आना चाहूंगा, आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि रात के सन्नाटे में जो है पैसों का खेल होता है और राजस्व का नुकसान होता है। बांदा की तस्वीरें क्या बयां करती हैं? देखिए, बता दूं मैं आपको, जो बांदा की तस्वीरें हैं उसमें ओवरलोड कोई भी सिस्टम असर नहीं दिखाई देगा। जो ओवरलोड ना हो, ओवरलोड ले जाना जरूरी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि जहाँ पे जो खनन होता है, खनन के एक्स्ट्रा खनन हो जाता है, उसको बाहर तक पहुँचाना भी जरूरी है।
खंड संचालक से हमने बात की, हमने ट्रांसपोर्टर बन के बात की, तो उन्होंने साफ बताया जो है कि किस तरह से यहाँ से ओवरलोड निकलता है और ओवरलोड साथ में एनआर होता है, यानी कि नॉन रेवेन्यू। उस ट्रक का कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, वो टोटल जो है पैसा खंड संचालक की जेब में जाता है। उसके बाद जो है ओवरलोड ट्रकों को बाहर पास कराता है। बाहर पास कराने के लिए पूरी एक तरह से लोकेशन की टीम होती है जो पास कराती है। जब हमने बात की है खंड संचालक से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकल स्तर पर कोई भी अधिकारी गाड़ी को नहीं पकड़े, ये उनकी जिम्मेदारी है। जब कभी लखनऊ से या बाहर की टीम को बांदा भेजा जाता है तब कभी जाकर बड़ी कार्रवाई होती है। अगर बात किया ट्रकों की तो देखिए हमने जो कवरेज किया है उसमें साफ तौर पर जो खंडों से लोड हो रही है वहाँ पर बकायदा धर्म कांटा लगा होता, धर्म कांटा पर लोड करके चेक किया था कि इसमें ओवरलोड तो नहीं है। लेकिन धर्म कांटा में सेटिंग ऐसी होती है कि माल कितना भी ओवरलोड हो लेकिन वो अंडरलोड ही दिखाता है। और सीसीटीवी कैमरे लगे वो भी जो है तो बिल्कुल ये तय हो जाता है, साफ हो जाता है। आमिर, कहीं ना कहीं ये जो पूरा खेल है वो हर जगह चल रहा है, चाहे धर्म कांटा हो चाहे अधिकारियों से मिलीभगत का हो, पूरा खेल सामने आ रहा है। घनश्याम हमारे साथ इस वक्त देवरिया से बने हुए हैं। घनश्याम जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहेंगे इस खेल का मास्टर प्लान कौन तैयार कर रहा है? ओवरलोड की रोकने का प्रयास करें लेकिन वो असफल दिख रहा है। ये देवरिया एकदम बिहार बॉर्डर है, जो बिहार से चलकर खनन बालू आता है वो भोर में ही आती है, ओवरलोड आती है। यहाँ के लाख प्रयास करे प्रशासन या आरटीओ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मिली भगत है कि उनको अब तक पता ही नहीं कि किस जगह कब ओवरलोड आती है। लेकिन यह बात सत्य है कि बिहार से बालू और जो खनन आता है, जो सफेद लाल बालू आता है, उसको अगर देखा तो ओवरलोडिंग आती है। मालिकों का कहना है कि अगर ओवरलोडिंग नहीं आए तो कुछ बचेगा नहीं, इसलिए कहीं न कहीं विभाग का विलय भगत है और करोड़ों रुपए की क्षति सरकार की लग रही है। जी बिल्कुल, तो करोड़ों रुपए की क्षति ये सरकार को पहुंचाई जा रही है, राजस्व को पहुंचाई जा रही है। सोनभद्र से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं विवेक श्रीवास्तव। विवेक, क्या है इस ओवरलोडिंग का खेल, कहां चल रही है सेटिंग? देखिए, जिस तरह से अभी दया शंकर जी ये बता रहे थे कि वो आप लगातार दिखाते रहिए, हम कार्रवाई करते जाएंगे, तो पहली बात तो उनके इस बयान से तो साफ है कि अभी ओवरलोड चला है। दूसरी बात, वो कार्रवाई कैसे करेंगे ये भी बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि जब आधे से ज्यादा गाड़ियां बिना नंबर की हैं तो कार्रवाई किस पर करेंगे? जो सरकारी रिकॉर्ड में आ ही नहीं पाएगा, वही जो बिना नंबर की गाड़ियां हैं, वही ओवरलोड, वही जो है कि मालों को मंडी या तो जो पहुंचाते हैं, जो अवैध खनन के रूप में निकल के सामने आता है। तो सवाल ये है कि कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन कार्रवाई कैसे करेंगे ये भी उनको रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो माफिया हैं वो लगातार पैतरे बदल रहे हैं, टोल पर खेल हो रहा है, लगातार जो ट्रकों के नंबर हैं वो बदले जा रहे हैं। एएफ गाड़ियां जो अप्लाइड फार करके लिख के वो टोल पर क्रॉस हो रही है। तो सवाल ये है कि ये पूरा जो सिंडिकेट बना हुआ है वो तो पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ, तो अगर सरकारी आंकड़े में नहीं आएगा तो कार्रवाई कैसे करेंगे? ये तो बड़ा सवाल है, दया शंकर जी से पूछना चाहिए ये बात। बिल्कुल, तो दयाशंकर जी से पूछा जाएगा। लेकिन जिस तरह से आमिर बांदा से हमारे साथ बने हुए, आमिर आप कह रहे थे कि ये जो ओवरलोडिंग है ये जरूरी भी है और ये मजबूरी भी है, ये दोनों चीजें समझना चाहूंगा आपसे। देखिए, जरूरी और मजबूरी इसलिए क्योंकि अगर एक को रोका जाएगा किसी के तो बाकी लोग ओवरलोड ले आते हैं तो उनको एवरेज नहीं आता, ये इनका रोना है ट्रक वालों का। तो इस तरीके से, और देखिए जब तक ओवरलोड नहीं देंगे ये तो कमाई का तिगुना नहीं होगा। तो कमाई को बढ़ाने के लिए ओवरलोड ये जरूरी भी है और मजबूरी भी है। इसके साथ में अगर बात की जाए तो देखिए पिछले दिनों बांदा जनपद में एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। सिर्फ एक दिन पर पूरे जिले की सीमा को सीज किया गया और 170 ट्रक पकड़े गए, 170 ट्रक ओवरलोड पकड़े गए। ये बड़ा इशारा है कि रोज इससे कहीं ज्यादा ट्रक जो है यहाँ से ओवरलोड निकल जाते हैं। और प्रशासन पूरा है, जगह जगह चौकियां हैं, थाने हैं, यहाँ से क्रॉस होती हैं गाड़ियां जो है। आरटीओ है, आरटीओ को दिखता नहीं है। तो ये अपने आप में बड़े सवाल बड़े खड़े हैं कि आखिर अधिकारियों को दिखता क्यों नहीं। हम जब सवाल करते हैं अधिकारियों से तो अधिकारी का साफ कहना होता है हम इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना चाहते, ना बोलेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मिलीभगत सामने आती है। अगर बात की जाए ओवरलोड की तो ओवरलोड जो है खंड से ही दिया जाता है। अगर खंड पे ही जहां सीसीटीवी है जिससे मॉनिटरिंग होती है, जहां पर्ची निकलती है लोड कितना लोड है, वहीं अगर मॉनिटरिंग कर ली जाएगी तो हो सकता है ओवरलोड उस तरह। लेकिन मैं बताऊं आपको कि जिन खंडों से ओवरलोड जाता है एक नियम है कि 25,000 रुपए उन खंडों पर ओवरलोड पेनल्टी दी जाती है। इसलिए ये लोग ट्रक वालों को ओवरलोड देने के बाद रॉयल्टी देते ही नहीं है, जिससे ये शिनाख्त ना हो पाए कि ये ट्रक किस खंड का है और उन पर पेनल्टी की वाली कार्रवाई ना हो।
हो सके। तो इस तरीके से यहाँ पे ओवरलोड का खेल चल रहा है, सारे मिले हुए हैं। अगर कुछ लोग अंडर लोड ले जाना भी चाहते हैं तो कहते नहीं, अंडर लोड मत ले आइए क्योंकि ओवरलोड से उनको फायदा होगा। जी ठीक है, ओवरलोड से उनको फायदा होगा और कहीं ना कहीं वो उनका जो ये रोना है कि इससे कमाई पूरी नहीं हो पाती या फिर बाकी चीजों में पैसा देना पड़ता है। तो ये मिलीभगत का जो खेल है, लखनऊ चूंकि हमारे संवाददाता इस वक्त नरेंद्र यादव हमारे साथ बने हुए हैं। और नरेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा, प्रदेश की राजधानी में इस वक्त आप मौजूद हैं। खेल कहां से शुरू हो रहा है, मिलीभगत कहां से शुरू हो रही है, क्या लखनऊ से इसके शुरुआत होती है? देखिए, अगर बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी जो शुरुआत होती है वो खनिज विभाग से होती है। खनिज विभाग दावा करता है कि ओवरलोडिंग नहीं होने दी जाएगी, साथ ही खनिज पदार्थों की चोरी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन जब मोरंग या बालू के खंड पर ही चोरी होती है और बिना MM 11 के गाड़ियां निकाली जाती हैं तो इससे राजस्व का एक बड़ा नुकसान होता है। फिर आगे ट्रांसपोर्टरों से वसूली की जाती है, इसमें परिवहन विभाग शामिल रहता है। ये भी करोड़ों रुपए की कमाई करता है। हर जिले में पैसा लेकर के गाड़ियों को पूरे प्रदेश की सड़कों पर दौड़ाया जाता है, बेखौफ दौड़ाया जाता है। इसमें एक बड़ा अमाउंट उन अधिकारियों के पास आता है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि ओवरलोड ट्रकों के ऊपर कार्रवाई करें। अब अधिकारी अपनी बचत के लिए कुछ गाड़ियों को सीज करते हैं, चालान करते हैं, वसूली करते हैं और एक आंकड़ा तैयार करके परिवहन मंत्री के पास जमा करते हैं कि हमने अवैध ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन अगर सभी गाड़ियों की बात की जाए, इसकी संख्या और मात्रा की बात की जाए तो इस हिसाब से 2 से 3% गाड़ियों पर कार्रवाई होती है। 95% से ज़्यादा गाड़ियाँ ओवरलोड चलती हैं, उससे राजस्व का एक बड़ा नुकसान प्रदेश सरकार को उठाना पड़ता है। तो निश्चित तौर से इसमें पहले खनिज विभाग संलिप्त होता है, खनिज विभाग के अधिकारी फेल होते हैं, उसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारी इस खेल में शामिल होकर हजारों करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति बनाते हैं, काली कमाई करते हैं और राजस्व के खजाने की लूट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक तरफ दिखाया जा रहा है कि राजस्व की वसूली हो रही है वो बहुत ही मामूली है, इसके सापेक्ष चोरी का आंकड़ा बहुत बड़ा है। उसे भी प्रदेश सरकार को तैयार करना पड़ेगा कि ओवरलोडिंग से कितना राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में जहां दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। रोकना चाहूंगा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नरेंद्र, इस वक्त बड़ी खबर, सोनभद्र के DM और SP नहीं उठा रहे हैं फोन। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया न्यूज ने कई बार फोन किया लेकिन नहीं उठाया गया फोन। ओवरलोड ट्रकों की दिखाई जा रही है प्रमुखता से खबर और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इंडिया न्यूज से कहा है, क्या कहा है आपको बताते हैं, आप बताओ हम कार्रवाई करेंगे। विवेक लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए इस वक्त। विवेक, जिस तरह से फोन नहीं उठाया जा रहा DM की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से, ये कहीं ना कहीं इस पर कोई जवाब अभी फिलहाल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार इंडिया न्यूज प्रमुखता से खबर दिखा रहा है वो दिखाता रहेगा, मुहिम चलाएंगे हम इनके खिलाफ लगातार। विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी। कहां मिली भगत है, कहां ये खेल चल रहा है, बार बार हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं और मुहिम चलाएंगे ऐसे ओवरलोडिंग ट्रकों के खिलाफ, ऐसे राजस्व चोरी करने वालों के खिलाफ, ऐसे लगातार अपराधियों के खिलाफ। जी बिल्कुल, हम इंडिया न्यूज मुहिम चलाएगा और लोगों से जवाब भी लेगा। जैसा कि आपने बताया कि DM और SP फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। आखिर वो जवाब दे तो क्या दे, लगातार खुलेआम उनके विभाग के लोग उनके मातहत जो है कि उसमें संलिप्त हैं, तो जवाब क्या मिलेगा। 5 थानों से क्रॉस होके जो है कि ओवरलोड ट्रकें आती हैं और मंडियों तक जाती हैं, तो पुलिस कप्तान उसमें क्या जवाब देंगे, उनको भी पता है। कलेक्ट्रेट के सामने से तमाम गाड़ियां होके जाती हैं, RTO डिपार्टमेंट से होके सामने से उसी लगे रोड पे जो है कि RTO विभाग है, वहां सामने से निकल के तमाम गाड़ियां जाती हैं। उनके पास जवाब नहीं है, ये फोन उठा के जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जी, और हम मुहिम चलाएंगे और उनसे जवाब भी लेंगे। कहीं ना कहीं ये जो खेल चल रहा है पूरा साहब सब जानते हैं और फिर उसके बाद फोन नहीं उठाते, तो क्या इससे वो बच जाएंगे? रात के सन्नाटे में जो पैसों का खेल चलता है, जो ओवरलोडिंग होती है, जो लगातार खनन होता है, कहीं ना कहीं उस पर बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है। इस तरह से आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है विवेक। जी बिल्कुल, ये सवाल भी बड़ा है और इसका जवाब भी इन अधिकारियों को देना पड़ेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार कार्यवाही कर रहे हैं और सख्ती कर रहे हैं और लगातार आदेशित भी कर रहे हैं कि कोई ओवरलोड नहीं होगा, और लगातार
तमाम सोशल मीडिया पे वो अपने बयान को दे रहे हैं, ट्विटर हैंडल से बता रहे हैं लोगों को, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो बिल्कुल खतरनाक तस्वीरें हैं। कम से कम मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने में जो अफसर लगे हुए हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि इतने ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उनकी छवि को न खराब हो, राज्य में एक अच्छा माहौल पैदा हो। लेकिन जवाब इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं कि इनके पास, क्योंकि इनका सारा विभाग, सारा सिस्टम मिला हुआ है और इंडिया न्यूज मुहिम चलाएगा और इनसे जवाब लेके रहेगा। ये मैं खुले तौर पर आपसे वादा बिल्कुल तो जवाब लिया जाएगा, क्योंकि समझा जाएगा आखिर ये खेल कब तक चलता रहेगा। राघवेंद्र, जिस तरह से अयोध्या का लगातार हमने ऑडियो सुनवाया था दर्शकों को, उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक ये खेल चलता रहेगा, क्योंकि जो लगातार राजस्व का नुकसान हो रहा है, एक तरफ छवि खराब हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, ये सवाल है। देखिए, ये कोई पहली बार ही नहीं, आपको याद होगा कि पिछली सरकार में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का एक दावा किया था और कहीं ना कहीं जब वह दावा फेल हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आरटीओ विभाग को पर बनती है और आरटीओ विभाग ने सिर्फ उस दावे को ही फेल करने में एक बड़ा साथ नहीं दिया इन माफियाओं का, बल्कि आज भी लगातार परस्पर, चाहे आप जो है पीटीओ की बात करें, एआरटीओ की बात करें, आरटीओ की बात करें या डीटीसी की बात करें, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की बात करें, इन सबको जानकारी है कि आखिर एंट्री का खेल, लोकेशन का खेल किस तरह से चलाया जा रहा है, सिंडिकेट आखिर किस तरह से चल रहा है। चाहे वह ढाबा मालिक हो, छोटी छोटी गुमटियों में भी आज के समय में एक एंट्री का खेल चलाया जा रहा है। एक डायरी बनाई गई है, डायरियों में गाड़ियों के बाकायदा नंबर लिखे गए हैं, चालक परिचालक का नाम और उनका नंबर लिखा गया है, गाड़ी मालिक का नंबर लिखा गया है और उन्हें बता दिया जाता है कि साहब इस रास्ते से इतने बजे से इतने बजे के बीच में ही आपको निकलना है। टोल प्लाजा की अगर बात की जाए तो मात्र 130 रुपए, यानी जो टोल टैक्स है उसके अलावा ओवरलोड होने पर 130 रुपए का जुर्माना लिया जाता है। लेकिन हजारों की तादाद में जो गाड़ियां निकल रही है टोल प्लाजा पर, मात्र 40 से 50 गाड़ियों की ही एंट्री क्यों हो पा रही है, यह भी समझने की जरूरत है हमें। टोल प्लाजा पर 5 लाइन है, 5 लाइन में केवल 2 लाइनों पर जो है धर्मकांटा की व्यवस्था की गई, 3 लाइनों को फ्री रखा गया है, जिन पर एम्बुलेंस को निकलना है, जिन पर कार को निकलना है या प्राइवेट वाहनों को निकलना है। लेकिन जो भी ओवरलोडेड गाड़ियां हैं उन तीनों लाइनों पर ही निकलती हैं, केवल 130 रुपए का भुगतान देने के बाद कि हाँ साहब मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरी गाड़ी ओवरलोड है, 130 रुपए देने के बाद वह आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि उनका समय फिक्स है, उनका टारगेट फिक्स है और उनका जो फार्मूला है वह भी फिक्स है। तो निश्चित तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि आरटीओ विभाग की देखरेख में कितने बड़े राजस्व का एक तरफ तो नुकसान हो ही रहा है, वहीं जो सड़कें गड्ढा मुक्त होने की बात हो रही थी वह दावे भी फेल हो रहे हैं। सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करिए या NH-27 अयोध्या गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करिए, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही, चाहे ट्रकों की बात की जाए, बसों की बात की जाए, और 1-2 नहीं दर्जनों की तादाद में लोग काल के गाल में समाते चले जा रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देना यह भी मुझे लगता है कि उचित नहीं है। बिल्कुल तो सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, इस तरह का खेल बड़ा सामने आता है। घनश्याम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं देवरिया से। घनश्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से ये खेल नहीं महाखेल चल रहा है और मिली भगत हर जगह है, चाहे वो टोल टैक्स हो, चाहे वो आरटीओ विभाग हो, चाहे कोई और विभाग हो, हर जगह खेल चल रहा है, कोई कुछ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, बड़ा खेल हो रहा है। ये आपको बता दें कि ये देवरिया जो है बिहार से चल रहा है, जो यहाँ जो भी मोरंग की बालू आती है वो बिहार से आती है, सोनभद्र चौपन जो बिहार सोनपुर मुजफ्फरपुर की तरफ से आती है, जो गंगा नदी है, नदी के गंगा नदी से वो आती है बिहार से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर कैसे क्रॉस होता है, बॉर्डर कैसे बिहार से देवरिया आता है, इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो पुलिस विभाग की बात की जाए, आरटीओ कहीं न कहीं मिली भगत है, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग देवरिया तक पहुंच रही है। जी बिल्कुल, तो देवरिया तक ओवरलोडिंग पहुंच रही है, कहीं ना कहीं मिली भगत जरूर है और मिली भगत बहुत ज्यादा है, हल्का फुल्का मिली भगत नहीं है। ओवरलोडिंग गणित का कोई तो है, मास्टर है जो लगातार इसको हैंडलिंग कर रहा है या पूरी तरीके से देख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये खेल पूरी तरह से चल रहा है। आमिर आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से ये खेल चल रहा है और जिस तरीके से लगातार ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजस्व को संकट पैदा किया जा रहा है, राजस्व में ये बड़ा खेल है और इसको लेकर लगातार हमारे संवाददाताओं ने बताया कि जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में लापरवाही है, सिस्टम में कहीं ना कहीं खोट है, जिसकी वजह से ये सब चल रहा है।
आप बिल्कुल ठीक कहा आपने बात की राजस्व की। तो मैं बता दूं आपको, पिछले 2 वर्ष पहले बांदा का खनिज का राजस्व लगभग 350 करोड़ था, यानी 3.5 अरब। 350 करोड़ राजस्व घट करके अब 200 करोड़ से भी नीचे आ गया है। तो ये अपने आप में बड़ा इशारा है कि कहीं न कहीं राजस्व की बड़ी चोरी हो रही है। बिल्कुल अधिकारी मिले हैं। देखिए, कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर राह नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि उनको चाह भी नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि उस चीज में रोक लगाई जाए। अगर चाहेंगे तो रोक लगा दी जाएगी। सड़कों से ही ओवरलोड जाता है, चौकियों से ओवरलोड जाता है। अधिकारी चाहेंगे तो बिल्कुल रोक लगा देंगे, लेकिन अगर मिली भगत है तो क्यों रोक लगाएंगे? उनसे उनको बड़ा मुनाफा हो रहा, बड़ा फायदा हो रहा है। अगर जांच की जाएगी तो ये बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे कि कितनी संपत्ति बनी है, किसने कितना पैसा कमाया है, ये सारी चीजें सामने आएंगी। सड़कों से गुजरने वाला जो ओवरलोड है, जो महज एक दिन में 170 ट्रक पकड़े जाते हैं, और यहाँ से लगभग 2000 ट्रक, बांदा जिले की बात कर रहा हूँ, बांदा जिले से 2000 ट्रक पर डे निकलते हैं, उसमें 170 ट्रक ओवरलोड पकड़े जाते हैं। ये एक दिन का आंकड़ा है। अगर यही रोज काम किया जाएगा तो आंकड़ा अलग होगा, राजस्व की वसूली अलग होगी। तो कहीं ना कहीं जो चीजें चल रही हैं, समझना होगा साहब को, जिस तरह से लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है और लापरवाही बढ़ती जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं डिसीजन लेना होगा। हमारे साथ आप सब लोग जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया सभी संवाददाताओं को जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में ओवरलोडिंग को लेकर कहीं कहीं घटनाएं हो रही हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर जी। आइए इनसे पूछते हैं कि जिस तरीके से जो है ओवरलोडिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, जो गाड़ियां हैं आईएम रोड पे हो या कई और स्थानों पे मॉर्निंग की ओवरलोडिंग हो या मिट्टी की ओवरलोडिंग हो, उसको लेकर जो है परिवहन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और ये घटना बहुत बड़ी है सर। हमारे परिवहन मंत्री माननीय जो दयाशंकर सिंह जी हैं, वो लगातार इस पर कार्रवाई करा रहे हैं। बहुत जुर्माना कराया, लाखों रुपए का जुर्माना करा चुके, छापे भी मार रहे हैं। वो जहाँ जहाँ मिल रही है उस पर कार्रवाई हो रही। अगर यहाँ कहीं पर भी कोई शिकायत मिली है उसकी जानकारी कराएंगे सर। और इस पर भी, और ये बीकेटी क्षेत्र में कई जो है ऐसे इलाके हैं जहाँ पर डंफरों में ओवरलोडिंग लेके जो है मिट्टी इस संबंध में मैं संबंधित अधिकारियों से बात करके और ओवरलोडिंग को रुकवाने का काम करूँ। आपने देखा हमारे साथ जो है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ओवरलोडिंग का मामला है, जिसमें घटनाएं घट रही हैं, उनको मानक के अनुरूप मतलब काफ़ी बढ़ा के जो है मिट्टी हो या मॉर्निंग को ले जाया जाता है, उस पर जो है केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज़ के रसीद प्रताप, लखनऊ। तो फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।